हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह से, क्योंकि हम लोग गांधी युग पढ़ रहे थे। उसी में चंपारण सत्याग्रह भी गांधी जी से जुड़ा हुआ एक आंदोलन है। और चंपारण सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, क्योंकि अधिकतर हमारे एग्जाम्स में इससे जुड़े हुए प्रश्न आते ही हैं। तो चंपारण सत्याग्रह से जितना नाम हमारे महात्मा गांधी जी का जुड़ा हुआ है, उतना ही नाम एक और नेता है जिनका जुड़ा हुआ है, और वो है हमारे राजकुमार शुक्ल जी। कुछ याद आया? जी हाँ, ये वही नेता हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी को 1916 में दिसंबर में जो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पे जाके उन्होंने गांधी जी को सारी व्यथाएं बताई अपनी। जो किसान जिस प्रथा से पीड़ित हुआ करते थे उस समय, वो प्रथा थी तीन कटिया प्रणाली। और तीन कटिया प्रणाली पे खेती क्या होती थी? नील की खेती होती थी। यानी कि जो हमारे किसानों की उपजाऊ भूमि थी, उस पर जब उनसे जबरन नील की खेती उगाई जाती थी और कर भी लिया जाता था। गांधी जी को इस बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि नील की खेती जैसी भी कोई समस्या होती है, लेकिन वो इस बात पे इतना भरोसा नहीं कर पा रहे थे और गांधी जी बार बार इस चीज़ों को टालते जा रहे थे। लेकिन हमारे जो राजकुमार शुक्ल जी थे, वो एक बहुत ही जिद्दी नेता थे। उनका साधारण व्यक्तित्व तो था, लेकिन जिद्दीपन के चलते आखिर में गांधी जी को उनकी बात माननी पड़ी और वो राजकुमार शुक्ल जी के साथ चंपारण जाने के लिए तैयार हो गए। चलिए, जब वो चंपारण जा रहे थे, उसी क्रम में वो कहाँ पहुँचते हैं? मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं। तो गांधी जी जब मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी से। राजेंद्र प्रसाद जी को तो सब लोग जानते होंगे। कौन है राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर में गांधी जी के साथ क्या हुआ। वो वहाँ पहुँचे तो उनका स्वागत किया किसने? मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर और बाद में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी और उनके छात्रों ने। मुजफ्फरपुर में ही राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हुई, मुजफ्फरपुर में JB कृपलानी जी से मुलाकात हुई, और भारत की धरती पर चंपारण प्रथम सत्याग्रह स्थल बना। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। और 1917 में किए गए सत्याग्रह के चलते ही हमारे जो गांधी जी थे, उन्होंने किसानों को उनकी व्यथा से दूर किया और अंग्रेज़ों को हराया। अंग्रेज़ आखिर में सत्याग्रह के सामने विफल हुए और उन्होंने क्या की? तीन कटिया प्रणाली तो खत्म ही की, साथ साथ करों को भी लगभग 25% तक कम कर दिया। तो ऐसे थे हमारे गांधी जी और ऐसे थे हमारे महान नेता राजकुमार शुक्ल जी। हमें उनकी भी उपलब्धियों को कभी भुलाना नहीं चाहिए कि अगर राजकुमार शुक्ल जी का जिद्दीपन नहीं होता तो शायद हमारे गांधी जी चंपारण तक ना जा पाते। तो चंपारण सत्याग्रह जितना ही गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे राजकुमार शुक्ल जी के लिए भी है। दूसरी चीज़, चंपारण सत्याग्रह से आप लोग को हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें आपको बताया था कि अगर गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सत्याग्रह की प्रथम शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो होती है दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन अगर ये प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया, तो वो हमारा बनता है चंपारण। तो आशा करती हूँ कि चंपारण सत्याग्रह